गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जिनको गुस्सा आता है, आई डोंट लाइक, आप मुझ पे गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक है, दूसरे जाएंगे, तीसरे आएंगे, 10 आएंगे, कारवां जुड़ता है, आगे बढ़ते जाता है। कुछ भी होते हैं, आप गुस्सा क्यों होते हैं? गुस्सा होने के लिए भगवान ने मुझे बनाया है ना, तुम काहे को मेरा काम करते हो? मैं गुस्सा होऊंगा, तुम क्यों गुस्सा होगे? गुस्सा होने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तुम्हारे थोड़े मन का नहीं हुआ, गुस्सा हो गए। हमको नहीं जाना अधिवेशन में, हमको नहीं करना, बाहर हो जाओ, क्या दिक्कत है? एहसान वाली बात यहाँ चलने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, आप करते हैं, आपका पुण्य है, आप करते हैं, आपका सहयोग है, आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। हम इतना दान करते तो क्यों करते? हम तुम्हारी जेब से थोड़ी निकालते हैं। तुम्हारा दिल करता है तो करते हो, नहीं करता तो नहीं करते हो। किसी भी कार्यकर्ता को गुस्सा होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रहा? मुझे टेंशन देने वाले भक्त बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे से टेंशन लेना है तो मैं हर दिन दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से टेंशन ले नहीं सकता हूँ। यदि सबके टेंशन मैं लूँगा फिर मैं काहे का महाराज हूँ? ध्यान रखना है। तो इतना विशेष ध्यान रखें, कोई भी काम करो, चाहे वो जिन शरणम का काम हो, चाहे मंच का काम हो, मेरे ऊपर हावी होने का नहीं। ध्यान रखना। आपकी आपस में नहीं बन रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मंच से संबंधित लड़ाई है तो बात करिए। आपके व्यक्तिगत झगड़े हैं, उसमें मंच का कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी किससे बनती है नहीं बनती है। हमारे उद्देश्य और कार्य पूरे होना चाहिए। और आपको लगता है कि मंच में रहने से हमको टेंशन है, तनाव है, हमें तकलीफ होती, उसी वक्त छोड़ दो ना, काहे को पीछे पड़े हो? हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, टेंशन खत्म। काहे को लगे फालतू? जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, झगड़े हैं, लड़ाई है, ऐसी तुम्हारी जगह मैंने तो संसार छोड़ दिया दिमाग खराब होने पे। मंच छोड़ने में कौन सी बड़ी बात है? छोड़ छाड़ के अलग हो जाओ, क्या रखा है? जिनिया घर के टेंशन इतने, मंच का और सिर पे रख के घूमो फालतू का। बिल्कुल मुझे एहसान जताने वाले, दिखाने वाले भक्त नहीं चाहिए। मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। मेरे पुराने लोग सब जानते हैं, अजित वगैरह, कि फिर देखो भाई, अपने हाथ में पतंग है, हम उड़ाना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए, है ना? तो आप ढंग से रहेंगे तो मुझसे जुड़ेंगे। आपका फर्ज है मेरी साधना में सहयोगी बनना, टेंशन देने का नहीं। क्योंकि जब तक तुम टेंशन दे रहे हो, चल रहा है, जिस दिन मुझे हो गया फिर तुम ही चलते बनोगे। ध्यान रखना है। कितने आए कितने चले गए, हमारी संस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। संस्था तो निर्बाध रूप से आगे चलती रहती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें। यहाँ से हमारे कार्यकर्ता, चाहे अध्यक्ष, चाहे महामंत्री, चाहे कोषाध्यक्ष, किसी का भी फोन आता है आपके पास किसी चीज के लिए, तो वह मेरा आदेश ही समझे कि महाराज का है। ध्यान रखना है, उस पर आपको अमल करना है।
काहे को वो कोठारी को तुम दम देते रहते हो, हम छोड़ देंगे मंच, हमें नहीं करेंगे, हम फीस नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? पॉकेट में नाम कमाओगे क्या? बिना पैसा दिए कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। एक बात ध्यान रखो, पैसा नहीं दोगे तो घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, बीबी भी नहीं करेगी। इतना बड़ा संगठन कहाँ से तुम्हारी इज्जत करेगा? आपको करना पड़ेगा, समय से दीजिए। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो काम सबसे पहले करके उससे फ्री हो जाइए। इसका विशेष ध्यान रखें। महामंत्रियों का, मंत्रियों का, शिक्षा मंत्रियों का जो भी काम है, और एक बात याद रखना, पूरे मंच तभी चलेंगे यहाँ शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, गुस्सा नहीं। तुम हमें संभालो, हम तुम्हें संभालें। ये संभलने और संभालने का मंच है, ये लड़ने और झगड़ने का मंच नहीं है। कभी कोई बात हो जाए तुम संभाल लो, वो हो जाए वो संभाल लो, लेकिन ईगो लेकर के, अहंकार लेकर, मेरा नाम नहीं लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, नाम कमाओ बेटा, फोकट में नाम थोड़ी लिया जाता है। नाम लेने के लिए जिंदगी में पुलक सागर को 30 साल लग गए, इसके लिए ऐसे ही नाम नहीं मिला करता है कि नाम मिल जाए आदमी को, पूरी जिंदगी खपाना पड़ती है तब नाम मिलता है। दूसरा बात, मैंने आपको एक अवसर दिया है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है, अब इसको आप यूज करके पुलक सागर का नाम रोशन मत करो। मेरा नाम तो वैसे ही रोशन है, मेरे दिए से अपना दिया जला लो तो कोई बात बने जिंदगी में, ध्यान रखना। अपने आप को रोशन कर लो तो कोई बात बने। तुम नहीं होगे तो भी लोग मुझे जानते हैं, हो तो भी जानते हैं। ये मैंने अपनी प्रभावना के लिए नहीं बनाया है, जो मैंने पाया है वह सब में वितरित हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। सबके दियों में रोशनी हो, प्रकाश हो, सब तुम्हें जाने, सब तुम्हारी पहचान बने, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। तुम्हें सबको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, अपनी प्रतिभा का उपयोग करो, आगे बढ़ो। जितनी समय हम विरोध में और समझाने में बर्बाद करते हैं एनर्जी, उससे अच्छा दूसरा काम करना प्रारंभ करो, आप आगे बढ़ोगे। इशारों इशारों में मैंने सबको सब कुछ कह दिया है। समझदार होंगे सुधर जाएंगे, नहीं होंगे समझदार मझधार में रहेंगे। जो मझधार में है वो उस पार चले जाएंगे। तो आप इस बीच चीज़ का विशेष, ये मेरा प्यार भी है और ये मार भी है और ये डांट भी है, क्योंकि तुम लोग तो इतने बड़े योद्धा हो कि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता, एक पुलक सागर ही तुमको बोल सकता है, ध्यान रखिए। और आप उस काम को करिए, मैं भरपूर आशीर्वाद दूंगा, जी खोल करके आशीर्वाद दूंगा। एक आए बोले हम इस साल में एक बार तो आते, हमारे साथ फोटो खिंचा लो। अरे मैंने कहा फोटो खिंचाने के लिए आती हो क्या? यदि फोटो खिंचाना है, मेरे साथ रहना है, तो साल भर बिहार होते हैं 8 महीने, अपनी शाखा लेकर आओ, बिहार कराओ, खूब फोटो खिंचाओ, खूब चौके लगाओ, खूब आहार दो, ऐसी व्यवस्था भी बनाओ। महाराजों के बिहार हो, बिहार में चलिए, ये सीमा, ये रेणु, ये सब मुझे धरियाबाद से पूरा लेकर के बिहार में आए। मेरी बहुत अच्छी सेवा इस बार बांसवाड़ा मंच ने मेरी बहुत सेवा की, उनकी महिला मंच और पुलक मंच ने 45 दिन मुझे एकांतवास बोला गया, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई आयोजन नहीं। हमारे बांसवाड़ा के भक्तों ने कहा महाराज आप आराम करिए, आराम से बड़ा कोई प्रोग्राम हमारा नहीं होगा। 45 दिन बांसवाड़ा में मेरी जो सेवा उनने की है मैं उसे भूल नहीं सकता, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। धरियाबाद गया, वहाँ पर पंडित जी ने बहुत अच्छे अच्छे आयोजन कराए। हर व्यक्ति मेरे विशेष इलाज के लिए लगे हुए हैं सभी जगह से। अब आराम होना नहीं होना ऊपर वाले का काम है। ये उदयपुर से अंजना वगैरह ये सारी टीम मेरा बिहार कराते लेकर के आई, 2 महीने घर बार छोड़ करके लगी रही। ये मत सोचो कि उनके यहाँ आ रहे हैं इसलिए। पुलक मंच की हर टीम को कम से कम इतना तो करना चाहिए, महाराज का आशीर्वाद चाहिए, समय चाहिए। तो चतुर्मास में एक एक मंच आकर चौका लगाना चाहिए महाराज का, और आशीर्वाद उनका प्राप्त करना चाहिए, आहार लेना चाहिए। यह व्यवस्था करो, महाराज के बिहार में सहयोग करो। बिहार होता है, संघ बढ़ रहा है, बिहार होता है, सुविधाएं दो उनको, व्यवस्थाएं दो। आओ ना, मैं पूरा समय तुमको दूंगा। अब एक साथ तुम आ जाओ, सबको समय दे दूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ध्यान रखिए। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ। जिस जोन में हमारा बिहार हो रहा है, हमारा ये डूंगरपुर का मंच पूरा हमारा जो बिहार कराया, जिनेंद्र भाई की टीम, आनंद भाई की टीम, डूंगरपुर वालों ने पूरा बिच्छीवाड़ा से और
कहाँ कहाँ वो पंच कल्याणक नागफड़ी में हुआ, वहां से लेकर पूरे बागड़ के बिहार में यदि कोई टीम मेरे साथ रही तो डूंगरपुर की टीम मेरे साथ रही। जगह जगह जिनेंद्र ने शाखाएं खोली, जगह जगह नए मंच बनाए, बहुत अच्छा काम किया उसने। बिच्छीवाड़ा में नया मंच बना, नए नए युवा जुड़े, खेरवाड़ा में भी महिला मंच बना, ऋषभ देव वालों ने पूरे चातुर्मास में सहयोग प्रदान किया। तो मैं चाहता हूं कि हर जगह ऐसा ही कार्य होना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मुंगाना में मंच बना, पारसोला में मंच बना, वहां में गया, जो छोटे से बच्चे थे उनने बीड़ा उठाया, एक संगठन तैयार करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सभी लोग मेरे हैं, मैं हाथ उठाऊं या ना उठाऊं तुम्हें जानता हूं, बस यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी दुआएं हैं कि सब यहाँ से पुण्य की झोलियाँ भर करके लेकर के जाएं। तो सभी मंचों को ऐसा बना दो, वो दिन लेकर के आओ कि ना मुझे नागपुर की शिकायतें मिले, ना मुझे किसी और मंच की शिकायतें मिले, मेरे तक ये खबरें आना नहीं चाहिए, सब वहीं के वहीं निपट जाना चाहिए। आपस में ध्यान रखिए, किसी मंच की तकलीफ ना हो। तकलीफ के लिए थोड़ी तुमने मंच ज्वाइन किया है, टेंशन के लिए थोड़ी मंच ज्वाइन किया है। इन टेंशन को, तकलीफों को सामूहिक रूप से हम दूर करेंगे, उसका नाम पुलक मंच हुआ करता है। अपने शाखा की, अपने स्थान की समस्याएं, समझदार हो, बड़े हो, छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपके मंच में ची चपाट नहीं होना चाहिए। कहीं अपने को अहंकार तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। ध्यान रखिए, कहीं सामने वाले को झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। मंचों को ऐसा बनाओ, आज पूरे दुनिया में तुम्हारे मंच का नाम है, तारीफ है। कल एक आए थे विद्वान, बोले पुलक मंच जैसा मंच पूरे देश में कहीं नहीं, इतना अच्छा संगठन, एकता और कानून वाला, आप उसे बना करके रखें। और बाकी जो भी समस्याएं हों, हमारे राष्ट्रीय पता है, सोशल मीडिया पर नेगेटिव किसी ने भी लिखा, पहले तो वो ब्लॉक किया जाएगा, फिर मंच से भी ब्लॉक होगा, ध्यान रखना है। जो भी बातें हैं आप डायरेक्ट बात करिए, क्या दिक्कत है? कुछ भी उस पर लिख देते उठा करके, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप मंच से भी जाएंगे और मन से भी जाएंगे, ध्यान रखना है, दोनों से संभलना है। बातें होंगी, इतना बड़ा समूह है, तू मैं हो जाती है, तो क्या सोशल मीडिया पर लिखोगे, किसी को अपमानित करोगे, किसी शाखा को उल्टा सीधा बोलोगे, राष्ट्रीय वालों को उल्टा सीधा लिखोगे? ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। और सब चीज का समाधान लास्ट में भगवान महावीर का सूत्र, उत्तम क्षमा, इससे बड़ा समाधान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। आप बिल्कुल सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करें। जो भी ग्रुप बने हैं उसमें केवल मंचों की ही बात डालें, दूसरी बातें डालने की जरूरत नहीं है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और पुलक मंच के ग्रुप से जुड़े हैं तो फिर दूसरी खबरें नहीं डालना चाहिए उसमें, यहाँ वहाँ की। पुलक मंच यानी पुलक मंच, और जो भी चीज़ें हों वह उसकी ही डालना चाहिए, दूसरी डलेंगी आपको मैं कह दूंगा एडमिन से कि उनको ब्लॉक कर दीजिए। यदि कोई पर्सनल चीज़ें डालता है, व्यक्तिगत डालता है, नेगेटिव डालता है, उसको हटा दीजिए, उस ग्रुप से लेफ्ट कर दीजिए, उसको ध्यान रखिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अच्छा संदेश सोशल मीडिया पर लोग पढ़ें और तुम्हारी शान बढ़े, यही मैं चाहता हूँ कि पुलक मंच दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, खुश रहो। दिवाली आ रही है, इस दिवाली आपके घर खुशियों की झनकार बजे, और लक्ष्मी के शुभ चरण पड़े, शुभ लाभ से घर द्वार सजे। मैं आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूँ, खुशियाँ लेकर के जाओ, निराशा लेकर मत जाओ। हंसी जिसने मांगी हंसी लेकर लौटा, खुशी जिसने मांगी खुशी लेकर लौटा, और मुझे जिसने मांगा वो खुशी लेकर लौटा, वो हंसी लेकर के लौटा। ऐसे यहाँ से लौट कर जाओ। साल में एक बार हमें महोत्सव मनाते हैं, अब हमें देखना है हम किसी का भी दिल ना दुखाएं, इसका ध्यान रखें। लेकिन दिल दुखाने जैसी बातें नहीं करो, ये भी आप विशेष ध्यान रखिए। रिश्ते दोनों तरफ से निभा करते हैं, एक तरफ से नहीं निभा करते हैं। ऐसी एक पहचान बना दो कि सारे दुनिया में हर संस्थाओं के दो दो टुकड़े हैं, लेकिन पुलक मंच अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा, ध्यान रखना है। इसमें दो विभाजन, कभी भी इसमें दो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, दो राष्ट्रीय महामंत्री नहीं होंगे, जो एक हैं एक थे। छोटी छोटी बातों पे मत बोलो, इस्तीफा हमको छोड़ना है, बिल्कुल मत बोलिए। 5 साल गुरु ने विश्वास के साथ सौंपा है,
ये कोई वोटिंग नहीं है, ये कोई मतदान नहीं है। यदि मैंने कहा तुम संरक्षक, तुम अध्यक्ष, तुम महामंत्री, तो समझना ये पुलक सागर का विश्वास है जो मैंने तुम्हें दिया है। वह विश्वास टूटना नहीं चाहिए, वह बना रहना चाहिए। ऊंच नीच कहा जाए उसको। और इस अधिवेशन के बाद सभी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, जो भी हैं, हमारी सभा का समापन कैसे होना चाहिए? गले मिलकर उत्तम क्षमा के साथ समापन होना चाहिए। यही हमारी जिनवाणी स्तुति होगी। अब आइए, मैं उन अपने भक्तों को, उन शाखाओं को जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्हें आशीर्वाद से नवाजने का प्रयास करता हूँ। आइए भाई, विनोद जी पधारें, मीना जी पधारें, और ऐसा डिसिप्लिन में आए, जिसको भी इनाम मिले वही मंच पर आएगा, पुरस्कार मिले, अवार्ड मिले, और जिनको नहीं है वहाँ तक आके वहीं खड़े रहेंगे। नहीं तो इतना घेर लेते हैं, आपकी तस्वीर नहीं आती है लेने वाले की। तो आप उस तरह से व्यवस्थित बनाइए। यहाँ तुम्हारा बैंड वाला, ढोल वाले हों, वह भी बुलाओ, जिसको मिलेगा वो नृत्य करेंगे, भक्ति करेंगे, गुरु आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। चलिए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।